बहू यही थी, खूब रो रही थी, चिल्ला रही थी, चीख रही थी खूब। अब हमें क्या पता भैया, इसी का ही काम है। हम तो मेरी सिस्टर थी जो वीना देवी थी, उनका कत्ल हो गया है। जो हस्बैंड जो मेरे जिया जी राधे श्याम जी, उनको भी मार दिया गया। 4.5 लाख रुपए और ज्वेलरी गोल्ड की जितनी भी थी सब ले गए हैं। मुझे मेरे मम्मी पापा का इंसाफ चाहिए। जैसे मेरे माँ बाप को करा वैसे उसे भी बस फांसी मिले, बस और कुछ नहीं। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर, तो अब यही खबरें आप देख सकते हैं हमारी ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, तुरंत जाइए प्ले स्टोर पर और जाके डाउनलोड कीजिए तेज तर्रार ऐप को। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाई जाती है खबरें दिल्ली की। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के गोकलपुरी के भागीरथी विहार में, जहां से एक दिल दहला देने वाली घटना हमारे सामने आई है। दरअसल यहां पर बीते दिन डबल मर्डर की घटना हमारे सामने आई है, जिसमें बताया ये जा रहा है कि बहू द्वारा अपने ही सास ससुर को मरवा दिया गया। मैं आपको बता दूं, सास का नाम जो है वो वीना बताया जा रहा है और ससुर का नाम राधे श्याम बताया जा रहा है। अब आखिरकार क्या कुछ है पूरा मामला, उन्हीं के परिवार से जुड़ेंगे। एक बार मैं आपको पहले वो घर भी दिखा दूँ। यही वो घर है जहाँ पर इस पूरी घटना ने अंजाम लिया। एक बार आइए और लोगों के साथ जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिरकार क्या है पूरा मामला। आखिरकार एक बहू ने अपने ही सास ससुर के साथ ऐसा क्यों किया। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम आकाश है। मेरी सिस्टर थी जो वीना देवी थी और उनका कत्ल हो गया है। जो जिसमें उनके हस्बैंड जो मेरे जिया जी राधे श्याम जी, उनको भी मार दिया गया और कैश घर से 4.5 लाख रुपए और ज्वेलरी गोल्ड की जितनी भी थी सब ले गए हैं। और बताया जा रहा है कि पुलिस से बताया जा रहा है और न्यूज़ से बताया जा रहा है कि 2 लोग पहले से छुपाए गए थे ऊपर, जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। उन्हीं की बहू द्वारा? जी हाँ, उनकी बहू द्वारा। फिलहाल उनकी बहू को पकड़ लिया है पुलिस ने? पुलिस ने पकड़ा हुआ और जो 2 लोगों को छुपाया था वो गिरफ्तार हुए हैं? वो अभी पता नहीं है, उन्हें अभी ढूंढ रहे हैं। जी। तो अभी मकसद पता चला कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया? ये तो नहीं पता लगा, अब ये तो बताएंगे वो लोग। अच्छा, और उनकी शादी को कितना टाइम हो गया था? शादी को काफ़ी टाइम हो गया। एक बच्चा है उनके पास, एक बेटा है। कितने साल का होगा? बेटा होगा 2.5-3 साल का है। जी। तो अभी तक मकसद नहीं पता चला क्यों करा। और उनके हस्बैंड कहाँ हैं जिन्होंने मारा है? वो नहीं, हस्बैंड ने नहीं कुछ किया। उनके कहाँ हैं इस वक्त? वो जीटीबी हॉस्पिटल हैं जहाँ पोस्टमार्टम चल रहा है उनके मम्मी पापा का। उनको भी कहते हैं कि बेहोश किया गया था। मुझे मेरे मम्मी पापा का इंसाफ चाहिए। जैसे मेरे माँ बाप को करा वैसे उसे भी बस फांसी मिले, बस और कुछ नहीं। जो मेरे माँ बाप के साथ कह रहा है, शादी लोगों को जितने लोग शामिल है सबको फांसी मिले। ऐसे बताओ, बेटी कितना शक में बैठा है और बताओ ऐसे हो रहा है। उसने पत्नी ने वो अपने सास ससुर कटवा दिए। ऐसा होना चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए उनके लिए। अच्छा, आपके तो पड़ोस में ही रहती थी, आपको कुछ लगा था कि ऐसा होगा? हम भी क्या है पड़ोस में, हम तो दूर रहते। कुछ भी नहीं, हमारा कुछ ऐसी कोई अंदर की बात ही नहीं कभी बताती थी कि अंदर क्या बहू में कोई ऐसी बात है। मुझे तो कभी कोई बात नहीं बताई कि जिससे पता चलता कि हाँ। बड़ाई करती थी, कभी नहीं। और कपड़े भी सिलवाने जाते थे तो कभी नहीं बोला उसने कि मेरी बहू ऐसे है। सबको ऐसे बोलती थी मेरी बहू ठीक से टाइम से खाना पीना नहाना धोने का सारा काम इंतजाम से। किसी को कोई शक भी नहीं हो सकता? ऐसे शक नहीं हुआ। अब भाई जो पता चलती बाहर से, जब तो पता चलती। कभी बुराई नहीं करी, हम तो गड़ी के हैं, कभी हम तो अपने सामने के हैं। कभी बुराई नहीं करी, बहू की ना करी, बेटे की ना करी, कभी ससुराली की नहीं करी, कभी कोई बात ही नहीं सुनी हमने तो। और सुना तो एकदम ही ऐसा सुना तो भाई यही एकदम सबको ये हैरानी हो रही कि ऐसा हुआ कैसे। कल तक भी कोई 4 बजे तक कोई कंफर्म तक कैसे हो रहा है, कुछ भी कोई खबर नहीं थी। 8 बजे तक भी लूट की वारदात है कोई। जब पुलिस ने जो है पूरी तफ्तीश करी, उसमें पता चला? हाँ, उसमें पता चला। पुलिस ने पूरी कोशिश करी पता करने के लिए, उसमें पता चला। उनकी बहू कल तक घर पर ही थी? हाँ, घर पे थी। सुबह सुबह के टाइम जैसा लड़का आया, दरवाजा खोला, हम सब आए गली के। बहू यही थी, खूब रो रही थी, चिल्ला रही थी, चीख रही थी खूब। अब हमें क्या पता भैया, इसी का ही काम है। हम तो दरवाजा भी देखा, सब कुछ देखा हम थे। हमने कहा दी मुझे तो पता ही नहीं, हमारे आवाज़ ही ना गई छत पे।
हाँ नुकाई सामान छत पर भी ऐसे ही बिखरा पड़ा है, यहाँ भी छत पे कदे रखा। नुकाई हमारे कमरे का तो बंद था, गेट ताला लगा हुआ था, इसलिए कोई नहीं गया। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी कि लूट हुआ है। हाँ यही कोशिश थी, मतलब फैला हुआ था घर में, यही था खान के घर में लूट हुई। चाबी खुली लग रही है, लगी है, सब सब सामान कुछ फैला ऐसे हुआ करा था, जेवर के डब्बे अब्बे सब कुछ फैला हुआ था घर में। सिर्फ बिल्कुल यही रूप दे रखा था, कहाँ इनके घर में चोरी तो हुई। लग भी तो नहीं रहा था कि ऐसे हो जाएगा। घंटों घंटों बात करती थी ना, चलते फिरते भी ऐसी बोल रही थी कि ठीक है, ये है वो है। कभी कोई सुन ही नहीं सकता था इस चीज़ के लिए कि इनके साथ ऐसा हो सकता है। बहुत किसी दिल को दुखा जरा से भी मेरा। अंदाजा नहीं था कि ये काम हो जाएगा। बहुत अच्छी लगी और वो भी अंकल जी भी इतने बेहतरीन थे, कोई कह नहीं सकता कहीं से कहीं तक किसी के लिए बुरे। तो देखिए फ़िलहाल हमने बुज़ुर्ग दंपति की बेटी के साथ जुड़ने की कोशिश करी, उनके भाई से भी हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि इस पूरी घटना को अंजाम उन्हीं की बहू द्वारा किया गया था। दरअसल रविवार शाम को उनकी बहू द्वारा घर के अंदर 2 लोगों को बुला लिया गया था और शाम के समय ही उन्हें छत पर छुपा दिया गया था। और जब रात हुई और सब सो गए तो वो 2 बदमाश जो है नीचे उतर कर आ गए। ग्राउंड फ्लोर पर बताया जा रहा है कि उनके सास ससुर रहा करते थे और बहू और बेटा पहली मंजिल पर रहते थे। उसके बाद वो दोनों नीचे उतर कर आए और उन दोनों के ऊपर जो है उन्होंने हमला कर दिया, चाकू से उनके ऊपर वार किए गए, जिस कारण वो अपनी जान गंवा बैठे। फिलहाल पुलिस ने उनकी बहू को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि बहू द्वारा ये कोशिश थी कि इस पूरी घटना को एक लूट की घटना दिखा सके और ना कि सोची समझी हत्या की साजिश। और उस वो करने में जो है वो कामयाब भी रही। लेकिन गोकलपुरी पुलिस द्वारा जब इस पूरे मामले की तहकीकात की गई तब ये सामने आ पाया कि ये पूरी घटना जो है इसके पीछे उनकी बहू का ही हाथ था। फिलहाल पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और उन 2 बदमाशों की जांच अभी भी जारी है। बताया ये जा रहा है कि बहू द्वारा ये इसलिए किया गया क्योंकि वो प्रॉपर्टी के जो है कुछ विवाद चल रहा था घर के अंदर, जिस कारण उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। इसके अलावा कथित तौर पर यह भी बताया जा रहा है कि उनका जो है बाहर किसी के साथ अफेयर चल रहा था, जिस कारण उन्होंने ये कदम उठाया। अब आखिरकार क्या है पूरा सच, वो पुलिस उसकी तफ्तीश में जुटी है। बहू द्वारा जो है बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। उस बहू का नाम मोनिका बताया जा रहा है और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अब आप भी अपनी राय इस मामले में हमारे साथ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि क्या लगता है आपको, आखिरकार अपने ही घर में कौन सुरक्षित है। एक प्रॉपर्टी के लिए एक बहू द्वारा अपने ही सास ससुर को इतनी बेरहमी से मरवा दिया जाएगा, ये किसने सोचा होगा। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।